प्रभु के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर की दया और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता से हम आगे आज बढ़ पाए। प्रभु ने हमें इस महामारी में, इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज एक और बार आपका भाई जोनी जो कुछ वचन को लेकर मैं आपके सन्मुख आया हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में वचन को बांट सकूं। और छोटे से एक वचन के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें यहाँ पर कुछ बातों को सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह जो मरे हुए में से जिलाया पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हम में बसा हुआ है। और बाइबल कहती है वह हमारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल रोमियो 8 अध्याय 11 वचन इस प्रकार से लिखा है और 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 में भी इस बात को हम पाते हैं। इसलिए क्रूस की ओर देखने से वह आत्मा जो पाप और आज्ञा उल्लंघन के कारण निर्बल पड़ जाती है, तो जब हम क्रूस को देखते हैं तब हम बल पाते हैं। तारणहार और प्रेम और सामर्थ्य अद्भुत रीति से निर्बलता को हमारे जीवन से दूर कर देती है और उद्धार का जीवन हमें देती है। इसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य बीमार शरीरों को चंगाई प्रदान करती है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें क्रूस की ओर देखना है, तब मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएंगे। अपने शरीर और आत्मा में एक नई शक्ति को हम पाएंगे और उससे हम मजबूत हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के पुत्र यीशु की ओर और उस क्रूस की ओर और उसकी सामर्थ्य की ओर हम देखें तो प्रभु हमसे वचन कहता है कि हम शक्ति पाते हैं, सामर्थ्य पाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारी मरी हुई मन की अवस्थाएं हैं, मरा हुआ आत्मिक जो जीवन है वो यीशु मसीह के द्वारा फिर से नया और तरोताजा हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक कहानी में आपके साथ सामने रखना चाहता हूं। एक बार एक चोर रात के 12 बजे जब सब लोग सो रहे थे घर में घुसा और उसने घर की सभी कीमती चीजों को इकट्ठा कर लिया और एक गठरी उसने बांध ली। पोटली में उसने उस सारे कीमती चीजों को बांध लिया। जैसे ही वह घर के बाहर जाने लगा, उसके पेट में अचानक जोर से एक दर्द उठा जो उसे अक्सर कभी कभी हो जाया करता था। वह घर के फर्श पर इधर उधर लुढ़कने लगा और गिर गया और चिल्लाने लगा। दर्द कम नहीं हो पा रहा था। उसे डर था कि दर्द के मारे अगर मेरे मुंह से कुछ भी आवाज निकल गई तो शायद घर वाले जाग जाएंगे और मेरी पिटाई करेंगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर दीवार पर एक लगी हुई तस्वीर अर्थात फोटो पर गई जिसमें यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ है। एक भी मिनट गवाए बिना उसने उस यीशु से ईश्वर कहकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि प्रभु यीशु मसीहा, मैंने सुना है कि तू मेरी सारी निर्बलताओं को अपने क्रूस पर ले लिया। अब मैं तुझ पर इस भयंकर पेट दर्द की जो बीमारी है उससे तू मुझे मुक्ति दिला। परमेश्वर ने उसकी ये प्रार्थना सुन ली। उसका पेट एकदम ठीक हो गया, उसका दर्द कम हो गया।
उसके लिए यह एक महान और अद्भुत आश्चर्य कर्म था। अतः अगले दिन वह पासवान के पास गया और उससे कहने लगा वह उसे यीशु मसीह के बारे में कुछ बताए, क्योंकि पिछले गई रात यीशु ने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किए हैं। पासवान ने उससे परमेश्वर के विषय में, उसके प्रेम के विषय में बताया, उसकी दया और उसकी क्षमा के विषय में बताया। उसी दिन वह चोर परमेश्वर की संतान बन गया और उसने अपने जीवन में चोरी करना छोड़ दिया और वह खरी ईमानदारी और परिश्रम करने लगा और परमेश्वर से डरते हुए वचन के आधार पर वह जीवन बिताने लगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी यीशु का वो क्रूस जब हम देखते हैं, हमें उस क्रूस से सामर्थ्य मिलती है। वह हमारे लिए दुख उठाया। गलातियों की 2 अध्याय उसकी 20 वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारी सारी अशक्ति और दुर्बलताओं को दूर करेगा और हमको एक नया जीवन देगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे शरीर आत्मा में इस प्रकार की निर्बलता हो सकती है। पौलुस प्रेरित अच्छी तरीके से इस कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है कि क्रूस की ओर देखिए। गलातिया की कलीसियों को कह रहा है कि क्रूस की ओर देखें। आज भी परमेश्वर का वचन हमें कहता है क्रूस की ओर देखें, उस यीशु की ओर देखें जो हमें हमारी निर्बलताओं को दूर करके वह हमें बल दे सकता है और उसकी क्रूस की सामर्थ हमारे अंदर जीवन में आज हम ले लें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है वह हमारे जीवनों को, हमारे शारीरिक अवस्थाओं को बदल देता है, हमारे भीतरी अवस्थाओं को बदल देता है, हमारे मानसिक अवस्थाओं को वो बदल देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन को प्रभु की ओर दे दें, प्रभु की ओर, उस क्रूस की ओर देखें, उस यीशु के छिदे हुए हाथों की ओर देखें जो मेरे और आपके लिए वह दुख उठाया, वह मेरे और आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए लहू बहाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जब निर्बल हैं, जब हम कमजोर हैं, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ जो तुम्हारे लिए है उसके साथ हम जिएंगे भी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का वचन हमें जीने के लिए शक्ति देता है। परमेश्वर का सामर्थ, उस क्रूस जो हमें जीने के लिए शक्ति देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन के आधार पर हम हमारे जीवन को हम तैयार करें और आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, मैं अपने शरीर की कमजोरी और आत्मा की दुर्बलता के कारण तुझसे मैं दूर हो गया था। मुझसे आज बात करने के लिए, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। अब मेरी सारी दुर्बलताओं को तू हर ले, दूर कर और मुझे सामर्थ्य दे। यीशु के उस सामर्थ्य नाम से मैं आज उस शक्ति को ले लेता हूं जो क्रूस से और यीशु के द्वारा मेरे जीवन में आ रही है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। यीशु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। यीशु के सामर्थ्य नाम से ये मैं प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा और आपको इस्तेमाल करे और आगे बढ़ाए। थैंक यू। गॉड ब्लेस।